हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है मल्टीलिंगुअलिज्म, जिसको हिंदी में हम बहुभाषिता भी कहते हैं। जैसे कि इसके अर्थ से ही आपको समझ आ रहा होगा कि बहुभाषिता का अर्थ है कि एक व्यक्ति को जो होता है एक से ज़्यादा भाषा का ज्ञान होना। ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें, अगर इसके बारे में समझें, तो हम अगर देखते हैं कि जिस समाज में आज हम रह रहे हैं वहाँ पे मल्टीलिंगुअलिज्म ही मेन जो है प्रचलित है। क्यों? क्योंकि विभिन्न संस्कृति के लोग हैं और हर संस्कृति की अपनी एक भाषा है। जैसे कि अगर आप हरियाणा चले जाइए, ठीक है, यूपी चले जाइए, या आप किसी आउट ऑफ कंट्री चले जाइए, जैसे कि यूएस जाते हैं, या आप कोलकाता चले जाइए, तो इनकी जो बेसिकली भाषा होती है सबकी अपनी डिफरेंट होती है। ठीक है। तो और इसी के माध्यम से यदि अगर एक व्यक्ति को जो होता है एक से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान होता है, जैसे कि अगर उसको हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है, और इंग्लिश भी है, और फ्रेंच है, कोई जर्मन है, अगर वो किसी अन्य भाषा का भी अपने अंदर डेवलप करता है तो उसी को हम क्या कहेंगे? बहुभाषी। उसको क्या कहेंगे हम? बहुभाषी। ठीक है। इसमें हम पढ़ लेते हैं कि बहुभाषिता का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति से है जो दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग करता है। अब देखिए, कोई व्यक्ति है जो कि एक से ज़्यादा भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, उसको हिंदी भी आती है, उसको हरियाणवी भी आती है, उसको पंजाबी भी आती है। ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा? बहुभाषी कहलाएगा। और विश्व में बहुभाषी लोगों की संख्या एक भाषी की तुलना में बहुत अधिक है। और आज हमारी कंट्री में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस पर जो है उनका अधिकार है। ठीक है। वो अपने उसमें उन्होंने अपनी लर्निंग क्या करके उनको लर्निंग कर रखी है। विद्वानों का मत है कि द्विभाषिता किसी भी व्यक्ति के ज्ञान एवं व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत उपयोगी है। अगर आप चाहते हैं कि एक व्यक्ति का और अपना खुद का डेवलपमेंट अगर अच्छे से कर पाएँ, तो हमारे को एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। बिकॉज़ आज जिस हम आधुनिक युग में रह रहे हैं, यहाँ पर आपको भी पता है कि ज़रूरत है कि हमारे को एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि हिंदी सबकी ही मातृभाषा है, हिंदी सबको आती है क्योंकि उनकी जनरली वो परिवार में बोली जाती है। लेकिन अगर हम बात करें इंग्लिश की, जो कि मॉडर्न लैंग्वेज है, जिसको कोठारी आयोग ने, मुतालिया आयोग, और बात करें एनसीएफ ने, मतलब इन सब ने जो होता है एक मॉडर्न लैंग्वेज की बात करी थी। क्यों? क्योंकि हमारा जो आज का युग है उसमें बेसिकली अगर आप बिज़नेस की बात करते हैं या किसी जॉब की बात करते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक व्यक्ति को जो होता है एक से ज़्यादा लैंग्वेज आनी चाहिए। उसको अंग्रेजी भी आनी चाहिए, उसको इंग्लिश भी आनी चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पर जो है वो जो है दूसरे लोगों से इंटरेक्ट कर सकता है और अपनी सोशल डेवलपमेंट भी कर सकता है। क्योंकि एक वातावरण में समायोजन करना एक व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन वो कब कर सकता है? जब उसको भाषा का क्या होगा? पूर्ण ज्ञान होगा। अब पढ़ लेते हैं, हम इसमें डेफिनेशन दी है हॉगेन के अनुसार दो भाषाओं के ज्ञान की स्थिति द्विभाषिक है। जब हमारे को एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होता है तो उसे द्विभाषिक कहते हैं। वैसे तो बहुत सी भाषाओं को जानने वाले को बहुभाषिक कहते हैं, परंतु एक से अधिक भाषा केवल दो जानने वालों को द्विभाषिक के साथ साथ बहुभाषिक भी कह सकते हैं। वैसे तो बहु में तो क्या होता है कि बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान आ जाता है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि यदि एक व्यक्ति को एक से दूसरी लैंग्वेज भी अगर आती है तो उसको हम द्विभाषिक के साथ साथ क्या कहते हैं? बहुभाषिक भी कह सकते हैं। और दूसरी डेफिनेशन दी है ब्लूमफील्ड के अनुसार बहुभाषिकता की स्थिति तब पैदा होती है जब व्यक्ति किसी ऐसे समाज में रहता है जो उसकी मातृभाषा से अलग भाषा बोलता है, और उस समाज में रहते हुए वह उस अन्य भाषा में इतना पारंगत हो जाता है कि उस भाषा का प्रयोग मातृभाषा की तरह कर सकता है। जैसे कि आपको पता है, हम जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ पे डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, डिफरेंट सोसाइटी मतलब डिफरेंट तरीके से लोग रहते हैं, उनकी जो लैंग्वेज है वो भी डिफरेंट है। तो क्या है, जब कोई व्यक्ति जो होता है एक ऐसे समाज में रहता है कि जहाँ पे बहुत विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, तो वो क्या करेगा? अगर उसको अपना कुछ भी बिज़नेस डेवलप करना है, या उसको कोई काम करना है, या उस व्यक्ति से कोई बातचीत करनी है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? भाषा का उसको ज्ञान होना ज़रूरी है। और भाषा का ज्ञान उसकी भाषा के अनुसार भी होना चाहिए, तभी वो उसके साथ इंटरेक्ट कर पाएगा। अब जैसे कि अगर हम देखें कि अगर हमें यूएस जाना है या कनाडा जाना है, तो बेसिकली हमारे को वहाँ की लैंग्वेज का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। बिकॉज़ विदाउट इंग्लिश आप वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ की जो अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो वहाँ पे जो इंग्लिश है वो ही वहाँ की एक मदर टंग लैंग्वेज उनको कह सकते हैं। ठीक है। तो वो ऐसे समाज में समायोजन वो तभी कर पाएगा जब उसको सामने जो उसके व्यक्ति है, उस सामने जो जिस समाज में वो रह रहा है उस व्यक्ति की भाषा का उसको पूर्ण ज्ञान है।
और इस तरह वो अगर मतलब उस भाषा में वो अगर उस समाज में रह रहा है तो वो उस भाषा में इतना पारंगत हो जाएगा कि वो उसका यूज़ किस तरह का कर सकता है, जैसे कि वो अपनी मदर टंग का, जैसे कि हम अगर हिंदी की बात करें तो हम हिंदी में बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, ठीक है। तो उसी के साथ साथ अगर वो ऐसे समाज में रह रहा है, जैसे कि अगर हम आज यूएस चले जाते हैं, अगर हम उसी कल्चर में रहेंगे तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कितनी बार प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन हम एक टाइम ऐसा आएगा कि हम उसमें भी क्या हो जाएंगे, कंफर्टेबल फील करेंगे, ठीक है। कुछ विद्वानों ने इसे इस रूप में प्रस्तुत किया है कि द्विभाषिकता या बहुभाषिकता व्यक्ति के बचपन से ही 2 या 2 से अधिक भाषाएं एक साथ सीखकर उसका समान रूप और सहज प्रभाव से प्रयोग करने की स्थिति को कहते हैं। परंतु भाषा वैज्ञानिक इसे अस्वीकार करते हुए तर्क देते हैं कि 2 भाषाओं में मातृभाषा जैसी क्षमता एक ऐसा आदर्श है जिसे प्राप्त करना बहुत कठिन है। इस प्रकार एक से अधिक भाषाओं की जानकारी एवं प्रयोग बहुभाषिता की स्थिति है। मतलब कि अगर देखिए, वैसे अगर बात करते हैं कि जो बच्चा है अगर उसको, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, किसके बारे में पढ़ा था कि आपका लैंग्वेज क्रॉस करिकुलम का, तो बेसिक अगर बच्चों को, अगर आप किसी दूसरी लैंग्वेज का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, अगर सोसाइटी के अकॉर्डिंग अगर कोई लैंग्वेज है जिसको आप इम्प्लीकेबल करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको क्या है कि पूरे करिकुलम के में जो होता है उसको इन्वॉल्व कर दो, उस लैंग्वेज को कहते हैं एडजस्ट कर दो, जिससे कि जो बच्चा है वो सिर्फ एक लैंग्वेज टीचर के थ्रू ना, बल्कि हर एक्टिविटी हर सब्जेक्ट्स के थ्रू भी उस लैंग्वेज को क्या कर सके, एक्वायर कर सके, ठीक है। तो बच्चा उस लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरीके से सीख पाएगा, और इसलिए मल्टीलिंगुअल भी जो होता है एक बच्चे के लिए ज़रूरी है, एक इंसान के लिए, एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर हम इसको उसकी स्कूल लाइफ के साथ ही अगर हम इसको जोड़ दें, ठीक है, तो तभी से इसकी अगर फोकस किया जाए तो वो बच्चा उस लैंग्वेज को अपनी मदर टंग लैंग्वेज की तरह यूज़ कर सकता है और बहुत ही कंफर्टेबल अपनी लाइफ को क्या कर सकता है, अपना कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। तो आज का हमारा यही टॉपिक था, मल्टीलिंगुअलिज्म। आप इसको LAC अप्रोच के साथ भी इसको इंटरलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है, बहुभाषी क्या है, तो आप इसके अकॉर्डिंग जो है आप अपनी लैंग्वेज में भी बस क्लियर होने चाहिए उसके कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आप अपनी अकॉर्डिंग में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।